नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए सेकंड ग्रेड टीचर सामाजिक विज्ञान का लोक प्रशासन का पार्ट 2। पार्ट पहले 1 लिखा जा चुका है, अब ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लेकर आए लोक प्रशासन के सिद्धांत और विचारधाराएं। इसका पहला सिद्धांत या विचारधारा है वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा, और ये संगठन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। उन वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1910 में लुई डी ब्रैंडीज ने किया था। वैज्ञानिक प्रबंध में सर्वाधिक योगदान टेलर व हेनरी फेयोल का है। वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह यानी इसका जनक है टेलर, और प्रबंध प्रक्रिया पंथ का संस्थापक फेयोल को माना गया है। टेलर की प्रमुख रचनाएं, जिसे प्रमुख रचनाओं में है सॉफ्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ये टेलर की रचनाएं हैं। प्रबंधन सच्चा विज्ञान है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है, ये कथन है टेलर का। नेक्स्ट है सोल्डरिंग, जिसे बोलते हैं काम चोरी, काम करने को, चोरी को इंग्लिश में प्रशासनिक रूप से बोला जाता है सोल्डरिंग। ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक सोल्डरिंग और व्यवस्थित सोल्डरिंग। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध की टेलर के अनुसार 3 मान्यताएं हैं। पहली है संगठनात्मक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, दूसरी है कार्य मजदूरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, तीसरी प्रत्येक मजदूर विवेकशील प्राणी है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जिसके कुछ सिद्धांत हैं। अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास, संघर्ष के स्थान पर सहयोग या मैत्री, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता को बढ़ावा, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं। मानसिक क्रांति को टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल दर्शन माना, यानी मानसिक क्रांति का जो सिद्धांत है इसको टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल दर्शन माना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक, जिसमें पहली है कार्यात्मक फोरमैनशिप। यह श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर आधारित है, और इसमें 8 नायक हैं। ये प्रश्न पहले आ चुका है, जिसमें 4 नियोजन से संबंधित है और 4 क्रियान्वयन से संबंधित है। नियोजन से संबंधित है समय व लागत लिपिक, निर्देशन कार्ड लिपिक, कार्यक्रम लिपिक और अनुशासनात्मक। जबकि कार्यात्मक है केंग नायक, गति नायक, रिपेयर नायक और निरीक्षक इंस्पेक्टर। इस प्रकार कार्यात्मक फोरमैनशिप में 8 नायकों का उल्लेख है। दूसरा इसका है समय, गति व थकान का अध्ययन, यानी कि कम समय में अधिक तीव्रता के साथ या गति के साथ कार्य को किया जाए और थकान के लक्षण कम दिखाई दे। फिर है विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली, यानी कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मजदूरी। फिर है अपवाद का सिद्धांत, यानी कि जो प्रशासनिक कार्य है अति महत्वपूर्ण वो प्रबंधन के पास रहेंगे, जबकि दैनिक कार्य नीचे के क्रम पर रहेंगे। टेलर के आलोचक, जिनमें प्रमुख है MP फोलेट, पीटर ड्रकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर ड्रकर टेलर का प्रमुख आलोचक है। ओलिवर शेल्डन, चेस्टर बर्नार्ड, एल्टन मेयो, ये टेलर के आलोचक हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन को द्वितीय औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फेयोल की रचनाओं में है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेनरी फेयोल की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। और हेनरी फेयोल के अनुसार औद्योगिक क्रियाएं हैं STFACM। एस का मतलब सिक्योरिटी, T टेक्निकल, F फाइनेंशियल, A अकाउंटिंग, C कॉमर्शियल एंड M फॉर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में भी फिर POCC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग
कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। प्रबंधन के हेनरी फेल के अनुसार 14 सिद्धांत है। हेनरी फेल के अनुसार ये प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हेनरी फेल ने? 14 सिद्धांत। जिससे पहला है कार्य का विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, तीसरा अनुशासन, चौथा आदेश की एकता, पांचवा निर्देश की एकता, वन हेड वन प्लान। छठा है व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व, सातवां है पारिश्रमिक, आठवां केंद्रीकरण, नौवां स्कॉलर श्रृंखला पदोसोपान और 10वां है व्यवस्था ऑर्डर, 11वां इक्विटी और 12वां है टेन्योर कार्यकाल और 13वां है पहल करने की क्षमता और 14 है सहयोग की भावना। इस प्रकार से हेनरी फेल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए। नेक्स्ट है हेनरी फेल का प्रमुख आलोचक, ये भी पीटर ड्रकर हेनरी फेल का प्रमुख आलोचक है। फेयोल का गैंगप्लॉन्ग, ये फेल ने गैंगप्लॉन्ग नामक सिद्धांत दिया था जो कि पदोसोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने का पुल व्यवस्था है। ये पुल व्यवस्था है किस काम में आती है? पदोसोपान में निहित दोषों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है शास्त्रीय विचारधारा, ये संगठन के सिद्धांतों से संबंधित, संगठन को मशीन व कार्य करने वालों को पूर्जा मानती है। शास्त्रीय विचारधारा क्या है? संगठन को मशीन मानती है जबकि काम करने वाले कर्मचारियों को उसका एक पूर्जा मानती है। इसके समर्थक है लूथर गुलिक, उर्विक, मूने व रेले, सेल्डन। न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता पर जोर दिया जाता है। शास्त्रीय विचारधारा में न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता पर जोर दिया जाता है और इसमें यह आर्थिक अभिप्रेरणा पर काम करती है। संगठन बंद व्यवस्था मानी गई है। व्यक्ति की अपेक्षा इसमें संगठन को अधिक महत्व दिया गया है। शास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय लूथर गुलिक व उर्विक को जाता है। शास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय लूथर गुलिक व उर्विक को दिया गया है। यह बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1937 में लिखी गई थी लूथर गुलिक के द्वारा। लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए जिनमें से है कार्य विभाजन, विभागीय संगठन का आधार, और विभागीय संगठन के आधार के लिए 4P बताए, जो 4P से पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड पैलेस। नेक्स्ट इन्होंने जो सिद्धांत दिया हुआ है पदोसोपान का सिद्धांत, समन्वय, समन्वय समाप्त, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, स्टाफ व सूत्र, और ये सैनिक संगठन के लिए अपनाया जाता है। स्टाफ व सूत्र की जो सिद्धांत है ये सैनिक संगठनों में अपनाई जाने वाली व्यवस्था है। 9वां है प्रत्यायोजन और 10वां है नियंत्रण का क्षेत्र। उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए। उर्विक के अनुसार संगठन में 8 सिद्धांत हैं और इनके अनुसार नियंत्रण का क्षेत्र 5 से 6 होता है, यानी कि एक अधिकारी 5 से 6 लोगों का नियंत्रण आसानी से कर सकता है। उर्विक की प्रमुख रचना है द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह उर्विक की एक प्रमुख रचना है। उर्विक का अभिप्रेरणा सिद्धांत जेड सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावते कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है उन्हें कहावतें कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, जिसे अधिकारियों का शासन भी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है और ये ब्यूरो से बना है। लैटिन भाषा में ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क या लिखने की मेज, जबकि फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का अर्थ है लोक सेवकों की मेज पे बिछाए जाने वाला कपड़ा। ब्यूरोक्रेसी में क्रेसी शब्द का अर्थ शासन होता है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्ने ने 1945 में किया था। कौन? विंसेंट
डी गार्ने। नौकरशाही काम में घपला, मनमानी, हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण है। ये कथन है जॉन ए विंग का। नौकरशाही सरकार पर अधिकारियों का नियंत्रण है। यह इतना पूर्ण है कि इसमें जनसाधारण लोगों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। यह कथन है हेराल्ड लास की। सरकारी अधिकारियों का शासन किसने कहा? ब्यूरोक्रेसी सरकारी अधिकारियों का शासन है। यह कहा था हरमन फाइनर ने। नेक्स्ट है योग्यता, निष्पक्षता, मानवता का अभाव ही नौकरशाही है। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। नेक्स्ट है मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए। पहला है अभिभावक, जातीय, संरक्षक और योग्यता पर आधारित। इस प्रकार मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए। अभिभावक नौकरशाही शक्ति संपन्न होती है, परंपरावादी होती है, रूढ़िवादी होती है। इस प्रकार की ये चाइना में पाई जाती है। जातीय जिसमें सत्ता एक वर्ण या जाति में निहित होती है, जैसे ब्रिटेन में। संरक्षक प्रणाली एक तरह की लूट प्रणाली होती है जो अमेरिका में पाई जाती है। और योग्यता के आधार पर प्रणाली जिसमें एग्जाम होती है, सिलेक्शन होता है। आदर्श नौकरशाही प्रतिरूप, यानी नौकरशाही का आदर्श प्रतिरूप किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर के प्राधिकार के प्रकार 3 बताए। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के 3 प्रकार बताए, परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक तार्किक। वैधानिक तार्किक प्राधिकार को ही वेबर ने नौकरशाही बताया है। वेबर के अनुसार नौकरशाही वैधानिक तार्किक प्राधिकार है। नौकरशाही एक सेवक के रूप में हो तो बहुत उपयोगी है, परंतु जब वह स्वामी या मालिक बन जाती है तो घातक सिद्ध होती है। ये कहा था रैमजिमेर ने कहा था। और इन्होंने नौकरशाही को फेक्सटिन का दैत्य भी बताया। तो नौकरशाही को फेक्सटिन का दैत्य किसने कहा? रैमजिमेर ने। थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक की संज्ञा दी है। थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक की संज्ञा दी। लॉर्ड हिवर्ट ने अपनी पुस्तक नवीन निरंकुशता में नौकरशाही की आलोचना की है। किसने की आलोचना? लॉर्ड हिवर्ट ने। और इसकी पुस्तक थी नवीन निरंकुशता, न्यू डेपोटिज्म। विक्टर थॉमसन ने नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी का है। ब्यूरोपैथोलॉजी किसने कहा? विक्टर थॉमसन। ये एक रचना है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये रचना है मैक्स वेबर की। और मैक्स वेबर की सभी रचनाएं कौन सी भाषा में? जर्मनी में। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवहार, जिसमें पहला है संप्रेषण। संप्रेषण लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना है। संप्रेषण का अर्थ होता है संदेश को समझना। प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा, यानी संप्रेषण को रक्तधारा किसने कहा? मिलेट ने। जबकि संप्रेषण को प्रबंधन का हृदय कहा है फिफ्नर ने। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्णयों को संगठन के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाया जा सकता है। यह कथन है हर्बर्ट साइमन का। नेक्स्ट है संप्रेषण के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संकेत के रूप में सांकेतिक हो सकता है। सबसे ज़्यादा काम में आता है मौखिक। लगभग 75% संप्रेषण मौखिक रूप से होता है। इसके प्रकार में हो सकता है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और समतल। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ, तो आप क्या ऊपर की तरफ क्या जाएंगे? आवेदन, सुझाव हो सकता है, प्रतिवेदन हो सकता है, सलाह हो सकती है। जबकि अधोगामी अधिकारी से कर्मचारी की ओर, ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषण होगा, जिसमें आदेश पारित होंगे, निर्देश दिए जाएंगे, परिपत्र जारी होंगे। समतल या समकक्ष होता है, ये पार्श्विक भी बोलते हैं, और ये समानांतर के अधिकारियों में होता है।
संप्रेषण उस चिकने तेल का कार्य करता है जिससे प्रबंधन प्रक्रिया सुगम हो जाती है, और यह कथन है जॉर्ज आर टेरी का, यानी तेल के रूप में टेरी। नेक्स्ट है मौखिक और लिखित संप्रेषण वास्तव में संप्रेषण प्रक्रिया की दो धाराएं हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। यह कथन है हेमेन का। हेमेन ने मौखिक और लिखित संप्रेषण को एक सिक्के के दो पहलू बताया। संप्रेषण समान विषयों पर मस्तिष्कों का मेल है। आर.डी. टिट के अनुसार इस संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषक होगा, संप्रेषक एक संदेश जारी करेगा, संदेश को माध्यम से भेजेगा और इसको एक रिसीवर करेगा और वापस रिसीवर एक फीडबैक देगा। संप्रेषण में ध्वनि या कोलाहल का तात्पर्य होता है संप्रेषण में कुछ रुकावट या बाधा। ये ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है, ये अधोगामी, और ये विकिरणीय संप्रेषण, और इन दोनों के बीच में होगा जो ऊपर की तरफ वो हो जाएगा समतल। संप्रेषण के प्रकार, जिसे औपचारिक प्रकार में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा एकल श्रृंखला, चक्रीय व्हील, गोला सर्किल, स्वतंत्र प्रवाह और विलोम इन्वर्टेड प्रवाह। औपचारिक संप्रेषण जो आधिकारिक तौर पर होता है, नियमों कानूनों के अनुसार होता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण जो एक दूसरे से आपसी जुड़ाव के कारण लोगों के ग्रुप में होता है, वो जो बिना किसी नियम कानून के होता है, वो अनौपचारिक संप्रेषण होता है। तो औपचारिक संप्रेषण में पहला एकल श्रृंखला, यह पर्यवेक्षक व अधीनस्थ के मध्य होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ एक श्रृंखला के रूप में चलता रहता है। चक्रीय व्हील, चक्रीय व्हील में सभी अधीनस्थ एक अधिकारी के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। सभी अधीनस्थों को एक अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होते हैं और उसी से वो जुड़े हुए रहते हैं। इसमें बीच में एक अधिकारी है और ये सब अधीनस्थ है, ये अधिकारी से जुड़े हुए सारे अधीनस्थ, और इनके मध्य संप्रेषण होता है। जबकि गोला या सर्किल में क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति दो व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करेगा सर्किल में, यानी कि एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करेगा। ये भी फिर दो के साथ एक दो, इधर भी एक दो। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि सभी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़े होंगे। जैसे ये है एक, ये इससे भी जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, ऐसे ये भी सब एक दूसरे से आपस में जुड़े होंगे, सब एक दूसरे से फ्रीली जुड़े होंगे। नेक्स्ट है विलोम इन्वर्टेड, इसमें क्या होगा, अपने से उच्च अधिकारी व उसके अधिकारी से जुड़ा होगा, यानी कि खुद से ऊपर एक अधिकारी है और उससे भी एक ऊपर अधिकारी है, इससे भी ये जुड़ा हुआ होता है। तो इधर भी इस प्रकार का इन्वर्टेड विलोम दिखाई देता है। अब बात करते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण जिसे अंगुलीलता संप्रेषण भी कहा जाता है, यह होता है सिंगल स्टैंडर्ड इकहरी श्रृंखला, जिसमें क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संप्रेषण करेगा, यानी कि ये इससे दोनों इससे एक दूसरे से संप्रेषण करेगा, ये नीचे वाले से भी करेगा और ऊपर वाले से भी करेगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों व्यक्तियों से संप्रेषण होगा। नेक्स्ट अफवाहें, जिन्हें बोलते हैं गॉसिप, ये भीड़ तंत्र का भाग है। भीड़ क्लस्टर होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को इससे भी यादृच्छिक रूप से बिना किसी कोई नियम नहीं सबसे संप्रेषण करेगा। जैसे सोशल मीडिया होती है, वो एक गॉसिप है। फिर है प्रोबेबिलिटी, संभावना, बिना किसी उद्देश्य के सूचना को संप्रेषित किया जाता है। समूह क्लस्टर होता है जिस पर विश्वास, उन्हीं के साथ विचारों का आदान प्रदान, यानी समूह क्लस्टर में क्या होगा, आपको जिस पे भरोसा होगा उसी से संप्रेषण करेंगे, वह भी आपसे वही संप्रेषण करेगा। इस प्रकार से संप्रेषण समाप्त हो।